जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को निश्चित दिशा देते हुए मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहे होंगे। तो भाई आप सभी की है ना जो इंतजार की घड़ियाँ थी वो समाप्त हो चुकी हैं और आपकी एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो बिल्कुल अब बिल्कुल भी आपको है ना अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखना है और अच्छे से तैयारी करना है, जिससे क्या हो कि आप एमपी पुलिस में आप एक पोस्ट कंफर्म कर सको। ठीक है, तो भाई 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, उसका कारण ये था कि कुछ काम थे है ना। अभी सीजन चल रहा है शादी वगैरह का, तो कुछ उन सब में उलझ जाते हैं है ना। तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, बाकायदा आपकी रेगुलर क्लास रहेंगी। तो देखिए परसेंटेज की वैसे तो मुझे एक और क्लास लानी थी आपकी, जिसमें आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आने वाला था, लेकिन मैं लेकर नहीं आया हूँ। उसका कारण ये है कि एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, तो मैं भाई जल्दी जल्दी आपके चैप्टर कंप्लीट करूँ इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। और क्लास आज से थोड़ी सी मैं लंबी भी शुरुआत कर दूंगा। आज हो सकता है कम क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन कल से जो है क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाने वाला हूँ है ना। अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम जा रही हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में डालते जाए ना। जैसे कि भाई अगर क्वेश्चन वगैरह विजुअलिटी में दिक्कत जा रही हो, या फिर आपके यहाँ पर फॉन्ट विजुअलिटी में कोई दिक्कत जा रही हो। किसी ने डाला था कि सर क्वेश्चन और जूम करके लगाई है, तो मैं उसमें भी परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल में उसी पैटर्न पर हम काम करेंगे, और हो सका तो मैं क्वेश्चन को और है ना जो लेटर्स रहेंगे ना फॉन्ट साइज बढ़वा देता हूँ, जिससे क्या हो कि क्वेश्चन आपको और अच्छे क्लियर दिख पाए। वैसे तो मैं भी चेक करता हूँ वीडियो में क्वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं। ठीक, तो चलिए भाई हम देर नहीं करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके यहाँ पर। तो हमने जो परसेंटेज था वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। आज से बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा साधारण ब्याज। आपके जो एग्जाम रहेगा ना कांस्टेबल, उसमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और परसेंटेज, इसका वेटेज अच्छे खासा मिलने वाला है। ठीक है ना। इसके अलावा आपके यहाँ पर वहाँ पर लाभ हानि का मिलने वाला है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का मिलने वाला है, तो थोड़ा अच्छा ही वेटेज मिलने वाला है आपके यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, साधारण ब्याज नहीं, आप लाभ हानि स्टार्ट करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे मेरा मूड था साधारण ब्याज पढ़ाने का, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। तो चैप्टर जो हमारे यहाँ पर कौन सा है आपका, लाभ हानि ना। चैप्टर का जो नाम है हमारे यहाँ पर लाभ एवं हानि। ठीक, लाभ एवं हानि। ठीक, लाभ एवं हानि, या फिर कहेंगे आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम समझना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में अगर समझना है तो यहाँ पर कुछ चीजें होंगी। तो यहाँ पर 2 चीजें जरूरी होंगी। 2 चीजें जरूरी क्या होंगी आपका यहाँ पर, पहली चीज तो ये है कि आप वस्तु को कितने में खरीदते हो, या फिर मान लीजिए घर पर बनाते हो तो उसका प्रोडक्शन करने में कितनी लागत आती है। ठीक है ना। तो वस्तु को आप कितने में खरीदते हो, जिस भी कीमत पर आप खरीद रहे हो उसे कहोगे आप क्रय मूल्य। क्या होगा हमारे यहाँ पर, क्रय मूल्य। मान लीजिए किसी ने कहा कि सर हम खरीदते नहीं है उसको, हम तो करते हैं घर पर ही बनाते हैं। आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इस वस्तु का आप निर्माण कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे आपका यहाँ पर, फिर कहोगे आप तो लागत आती है। उस केस में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा लागत मूल्य। तो आप यहाँ पर लागत मूल्य या क्रय मूल्य दोनों ही हमारे कैसे होंगे, समान होंगे। आपका यहाँ पर क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, हो गया आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कहेंगे, और इसे हम जो है शॉर्ट में सीपी से यहाँ पर दर्शाने वाले। ठीक है ना। शॉर्ट में किस दर्शाएंगे आपका यहाँ पर, सीपी से दर्शाएंगे। सीपी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज जो हो जाएगी हमारे यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य है ना, वस्तु का विक्रय मूल्य, या फिर कहोगे आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस है ना। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, इसे आपका कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस, और इसे हम जो आपका यहाँ पर दर्शाएंगे किससे, तो दर्शाएंगे इसको किससे, एसपी से। ठीक, तो जब भी मैं कहूँ एसपी, एसपी का मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। और जब भी मैं कहूँ क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा ना। तो सीपी मतलब जिस कीमत पर वस्तु खरीदा गया है या फिर वस्तु के निर्माण में जो भी लागत आई है वो क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर, सीपी। और हम उसको जिस भी कीमत पर बेच रहे होंगे वो कीमत क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर, वो होगी हमारी विक्रय मूल्य। ठीक है ना, या फिर कह सकते हो सेलिंग प्राइस। तो इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई होंगी कि जिस भी कीमत पर वस्तु खरीद कर लाओगे या फिर उसको निर्माण करोगे, तो जो भी लागत आ रही होगी उसे कहोगे आपके यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, या फिर कहोगे आपका यहाँ पर सीपी। ठीक, और आप जिस कीमत पर बेच दोगे तो उसे कहेंगे आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा आपका यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 टर्म्स निकलेंगी सीपी और एसपी के बाद। एक तो निकलने वाली हमारे यहाँ पर लाभ, कि भाई प्रॉफिट क्या होगा, लाभ मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम दर्शाएंगे किससे, आपका यहाँ पर पी से है ना, प्रॉफिट को दर्शाएंगे पी से है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, हानि हो जाएगा। हानि मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर, लॉस है ना। क्या होगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा लॉस, जिसे हम एल से दर्शाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा आप, प्रॉफिट कब होगा, यदि वस्तु को आप क्या करते हो आपका यहाँ पर
क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हो। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदा और बेच कितने में दिया, 120 रुपए में, है ना। तो मतलब लागत मूल्य से अगर आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट कब होगा, जब क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस जो है ना कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला, हमें यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। ठीक, तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर मान लो वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेचा है, तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि 20 रुपए का लाभ होगा। और ये लाभ कैसे निकलेगा कि 120 रुपए में से हम 100 रुपए को घटा दें, ठीक है ना। 120 में हम क्या कर दें, 100 रुपए को घटा दें, तो यहां से भाई कहोगे कि लाभ जो निकलेगा क्या होगा हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, है ना। विक्रय मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य को घटा दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन होती है हानि। हानि कब होगी, जब वस्तु को आप अधिक मूल्य पर खरीदोगे और कम मूल्य पर बेचोगे, है ना। या फिर कह सकते हो आपके यहाँ पर सीपी से अगर कम मूल्य पर बेच दिया तो फिर क्या होगा, आपको हानि हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमारा एसपी का मान क्या हो जाए, सीपी से अगर कम निकला, है ना, एसपी का मान अगर कैसा होगा, सीपी से छोटा होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, हानि होगी। जैसे मान लीजिए आपने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था और 80 रुपए में बेच दिया, है ना। वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था और 80 रुपए में बेच दिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होने वाली है, आपको हानि होने वाली है। तो हानि कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर, तो लॉस बराबर जो रहेगा वो कितना रहेगा आपके यहाँ पर, ये रहेगा। तो जब भी आपका यहाँ पर सीपी में से अगर आप एसपी घटाओ तो क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। कैसे निकला कि भाई आपने 100 में खरीदा था, 80 में बेचा है, तो आप समझ पा रहे हो कि 20 रुपए कम में बेच दिया है। और 20 रुपए कम कैसे पता चला कि आपने 100 रुपए में से 80 घटाया है, तो 100 रुपए हमारा क्या था, क्रय मूल्य था, और 80 क्या था, विक्रय मूल्य था। मतलब क्रय मूल्य में से आपने विक्रय मूल्य को घटाया, तो लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। ठीक, चलिए इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ और चीज सिखाऊंगा। देखिए अब मैं इसको हटाता हूं, आपके यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखिएगा आपके यहाँ पर, अब मान लीजिए आपके यहाँ पर आपने वस्तु कितने, आपके यहाँ पर भाई मान लीजिए कि आपने वस्तु को 100 रुपए में तो क्या किया था, आपके यहाँ पर खरीदा था और 120 रुपए में कर दिया, आपका यहाँ पर बेच दिया है। कितना आपका यहाँ पर 120 रुपए में बेचा है, तो आप कहोगे कि भाई हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिया है। और प्रॉफिट कितने का हुआ आपका यहाँ पर, तो भाई मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि प्रॉफिट जो निकल रहा है कितने का निकला, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 20 का, है ना। प्रॉफिट क्या निकल हो जाएगा, 20 रुपए का होगा। तो अब यहाँ पर क्या निकालना रहेगा, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना रहेगा, है ना, लाभ प्रतिशत या फिर कैसे, तो प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए आपका यहाँ पर, तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लाभ प्रतिशत कितना होगा आपका यहाँ पर, तो लाभ प्रतिशत या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो प्रॉफिट परसेंट जो बनेगा साइड में आया हुआ है ना, तो यहाँ से लिखा, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत या फिर कह सकते हो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर। तो 100 रुपए की चीज अगर 120 में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का मतलब हमेशा याद रखिएगा वृद्धि, और लॉस का मतलब हमेशा क्या हो, कमी। जैसे हम परसेंटेज पढ़ के आ रहे हैं ना, उसमें हमने वृद्धि सीखी थी, कमी सीखी थी। तो वृद्धि का मतलब लाभ है, कमी का मतलब क्या होगा, हानि होगी। तो 100 रुपए की वस्तु अगर 120 रुपए में बिक गई तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 का। तो हमारा यहाँ पर क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो भाई प्रॉफिट कितने का, 20 का है। तो हमें देखना है 20, प्रॉफिट 20 मतलब 20 रुपए की वृद्धि। तो वृद्धि किस पर निकालते हैं, हमेशा प्रारंभिक मान पर, क्योंकि प्रारंभ में कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, बाद में बढ़कर कीमत कितनी हो गई, 120 हो गई ना। प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, बाद में बढ़कर कीमत कितनी हो गई, 120 हो गई। तो यहाँ पर आप कहोगे प्रॉफिट जो हुआ कितने का आपका यहाँ पर 20, मतलब कीमत कितनी मिल गई 20। तो कीमत में वृद्धि मतलब क्या होगा, लाभ होगा। तो वृद्धि 20 की हुई है, बटे में क्या रखोगे आपका यहाँ पर, किसके ऊपर हुई है, 100 रुपए के ऊपर वृद्धि हुई है। चाहिए आंसर, परसेंट में कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 का मल्टीप्लाई और कर दोगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा, आंसर परसेंट में निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पर काटा पीटी कुछ नहीं करनी है, समझनी है चीजों को कि यहाँ से प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला डिजाइन हो रहा है, तो आपका 20 क्या था, 20 तो हमारा प्रॉफिट था, और आपका ये 100 क्या था, तो ये 100 था हमारा सीपी था। तो बटे में कितना सीपी आएगा, इंटू कितना 100 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने वस्तु कितने में आपके यहाँ पर 100 में खरीदा है ना, कितने में खरीदा है, 100 में खरीदा है, और बेचा कितने में है मैंने, तो मान लीजिए 80 रुपए में बेच दिया। अगर 100 में खरीद कर वस्तु को 80 रुपए में बेच दूंगा तो आप कहोगे भाई कीमत में कमी हो गई, और कमी मतलब क्या होगा, लॉस।
कीमत कितनी कमी हो गई आपके यहाँ पर 20 रुपए की कमी हो गई। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ भाई लॉस परसेंट निकालते हैं तो मतलब आपके यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालते हैं, तो हानि प्रतिशत मतलब कि आपके यहाँ पर लॉस परसेंटेज इक्वल कितना होगा, तो भाई हानि मतलब कमी, तो कमी कितने की हुई है 20 की कमी हुई है। कमी और वृद्धि हमेशा किस पर निकालते हैं, प्रारंभिक मान, तो प्रारंभिक मान कितना था 100 था और आंसर चाहिए परसेंट, 100 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला बनेगा कि भाई 20 रुपए तो क्या था, ये लॉस था, बटे का 100 क्या था, ये सीपी था, इनटू कितना किया था 100, क्योंकि परसेंट में लाना था आंसर, तो ये बन जाएगा लॉस परसेंट का फॉर्मूला। तो लॉस परसेंट इज इक्वल कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन में सीपी इनटू कितना होगा 100 होगा। ठीक, आशा करता हूं इतनी चीज समझ आ रही होंगी आपको यहाँ पर। अब देखिए आप इन चीजों कैसे याद रखने वाले हो, आपको फॉर्मूले प्रूव करवा रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो बस इतनी चीज याद रखना कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर निकाला जाता है ना, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकालोगे आप, सीपी पर निकालोगे। ठीक, ध्यान सुनिए मेरी बात को, प्रॉफिट और लॉस हमेशा आप किस पर निकालने वाले हो, सीपी पर निकालने वाले हो, मतलब सीपी हमेशा नीचे रखाएगा और प्रॉफिट है तो ऊपर लिख दो, लॉस है तो ऊपर लिख दो, है ना। अगर प्रॉफिट है तो ऊपर लिखो और प्रॉफिट के अलावा अगर मान लीजिए लॉस है तो भी क्या लिखोगे आप, ऊपर लिखोगे ना। और वैल्यू आंसर चाहिए परसेंट में करोगे आप यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई आप और कर दोगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आप यहाँ पर आगे। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। चलिए तो यहाँ पर हम सीख चुके, अभी तक हमने प्रॉफिट निकालना सीख लिया, हमने लॉस निकालना सीख लिया, ठीक है ना। प्रॉफिट निकालना सीखा है, लॉस निकालना सीखा है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, आपके सेलिंग प्राइस निकालना और सीख रहे हैं, क्योंकि हमने परसेंट में सीखा है। ठीक, तो देखिए आपका यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने किसी वस्तु कितना आपके यहाँ पर, मान लीजिए आपके यहाँ पर कितने में, आपके यहाँ पर 200 रुपए की वस्तु थी, कितनी आपके यहाँ पर 200 रुपए की वस्तु थी। मैंने यहाँ पर कितना आपका कि भाई 10% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा हूं, है ना। मैं प्रॉफिट परसेंट कितना लेना चाह रहा हूं, आपके यहाँ पर 10% के प्रॉफिट में बेचना चाह रहा हूं। ठीक, तो देखिए जो भी इसकी कीमत थी वो अपने आप में कितनी मानी जाएगी, 100%, क्योंकि प्रारंभिक मान को हमेशा कितना माना जाता है, 100% माना जाता है। ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू या फिर प्रारंभिक मान जो होती है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है आपके यहाँ पर। अब देखिएगा आपका यहाँ पर कितने, आपके किराया मूल्य कितना है 200 था, आपका यहाँ पर जो हमारा 100% के बराबर हो जाएगा। 10% अगर मैं बढ़ाकर बेचूंगा तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 110%। कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर, ये हो जाएगी 110% हो जाएगी। तो मैं यहाँ से अगर सेलिंग प्राइस निकालना चाहूं तो जो 200 था, इस 200 कितना निकाल दूं आपका यहाँ पर, 200 का निकाल देता हूं, कितना 110%, मतलब कितना हो जाए 110/100। अब यहां से देखना फॉर्मूला बनेगा हमारे यहाँ पर सेलिंग प्राइस का, जब प्रॉफिट वाले केस में, कब, प्रॉफिट वाले केस में अगर हम देखना चाहेंगे प्रॉफिट वाले केस में हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका यहाँ पर, तो देखिएगा सेलिंग प्राइस जो बनेगा कितना, देखो 200 क्या हमारे यहाँ पर, 200 तो हमारा सीपी था, इंटू 100 आपका 110 कैसा बन गया, इसमें 100% तो क्या ऐड था आपका यहाँ पर 100, तो ये सीपी का ऐड है, प्लस 10 क्या ऐड है आपका यहाँ पर, तो ये प्रॉफिट परसेंट का ऐड है ना। तो 100 प्लस पी और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया आपका यहाँ पर, ये बन गया सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। ठीक, जब आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो प्रॉफिट वाले केस में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इससे सीपी का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो फिर कैसा बनाएंगे, इसको हम पलट रहा हूं ना, तो अकेला सीपी को हम इस साइड रख लेते हैं, बाकी बचा गया आपका यहाँ पर एसपी, उस साइड क्या है एसपी। अब एसपी के साथ क्या होगा, ये बटे का 100 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा ना, मैं पलट रहा हूं ना, केवल सीपी को बचाकर सबको इस साइड फेंक रहा हूं, तो बटे का 100 ऊपर और 100 प्लस पी कहां जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो ये 100 प्लस पी कहां हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा यहाँ पर, तो ये बन गया आपका किसका, सीपी का फॉर्मूला, कब, प्रॉफिट वाले केस में ना। प्रॉफिट में आपका ये फॉर्मूला फिर से किसका बना दिया मैंने, सीपी का। देखो फिर से समझना आपका यहाँ पर, मैंने माना था कि 200 रुपए वस्तु क्या है आपके यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है। ठीक, मैंने उसमें 10% बढ़ा रहा हूं, तो मतलब ये अपने आप में 100% रहा होगा। अगर 10% बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी कीमत आपकी यहाँ पर, ये हो जाएगी 110% हो जाएगी। तो मैंने 200 का 110% निकाला तो कितना होगा, 110/100 हो जाएगा। तो यहाँ से एसपी बराबर क्या होगा, ये देखो 200 सीपी था, 100 और आपका 10 मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 10 था, 100 प्लस 10 110 हो रहा है, तो 100 प्लस पी हो जाएगा, बटे में कितना 100 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कर दिया बटे का 100 ऊपर मल्टीप्लाई में, और क्या होगा 100 प्लस पी बटे में जाएगा, तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस पी हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए ये तो प्रॉफिट वाले केस में क्या निकल गया आपका यहाँ पर एसपी का फॉर्मूला और सीपी मतलब क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकल गया। अब हम यहाँ पर सीखेंगे लॉस वाले केस में। मान लीजिए वस्तु को उसने कितने में आपके यहाँ पर 200 रुपए में खरीदा था, जो अपने आप में कितना हो जाएगा 100% के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि भाई उसने ये किया कि बेचने का प्रयास किया, तो भाई बेचा कितने में आपको यहाँ पर पता पड़ा कि वस्तु बिक नहीं रही थी, तो उसे हानि उठानी पड़ी। क्या हुआ आपको यहाँ पर हानि उठानी पड़ी, और हानि उसने कितनी उठाई आपको यहाँ पर 10% की हानि उठाई। तो अब वस्तु कितने बिकेगी आपको यहाँ पर 90% में बिकेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी कि भाई आपका ये 200 का कितना, देखो ये सीपी था 200 का कितना निकाल दो आपका 90%, तो कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को हम डिजाइन करना चाहें तो क्या होगा, तो यहाँ से जो एसपी का फॉर्मूला बनेगा, एसपी बराबर कितना, ये 200 तो हमारा क्या था सीपी था, हाँ जी 90 कैसे बन गया, तो ये 100% में से हमने लॉस का 10% माइनस किया था, इसलिए मैंने कितना लिख दिया आपका एल लिख दिया, बटे में कितना आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, है ना। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बन गया। कब, ये हमारा एसपी का फॉर्मूला बन गया। कौन से केस में, लॉस वाले केस में किसका फॉर्मूला बन गया आपका यहाँ पर एसपी का फॉर्मूला बन गया। अब देखिएगा आपका यहाँ पर, यहाँ से हम देखो अब क्या बनाएंगे आपको यहाँ पर सीपी का फॉर्मूला बनाते हैं। एसपी का फॉर्मूला क्या बना, सीपी इंटू 100 माइनस एल बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से सीपी का फॉर्मूला बनाता हूँ, तो भाई सीपी का क्या यहाँ पर बचा लूं, बटे का 100 इस साइड जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीपी का जो फॉर्मूला बनेगा ये हो जाएगा कितना, एसपी इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा आपका यहाँ पर 100 माइनस एल, है ना। क्या आएगा आपके यहाँ पर, ये जाएगा 100 माइनस लॉस आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। किस केस में, लॉस वाले केस में। तो लॉस वाले केस में आपका यहाँ पर कह सकते हो सीपी का फॉर्मूला कितना होगा, एसपी इंटू 100 अपन में 100 माइनस एल। ठीक, तो ये थे हमारे फॉर्मूले जितने भी थे। तो शुरू में हमने सीखा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते सुनिएगा। तो फॉर्मूला शुरू में सीखा हमारे यहाँ पर, अगर हमें क्या निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पर, तो ये रहता है आपका यहाँ पर एसपी माइनस सीपी। और कब होगा, जब एसपी सीपी से अधिक होगा। और जब लॉस निकालना हो तो लॉस कब होता है, जब क्या होता है कि एसपी सीपी से कम हो, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, तो लॉस बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। हमने फिर सीखा था प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो क्लियर एक ही बात कही मैंने आपसे कि याद रखिएगा ये हमेशा किस पर निकाले जाते हैं, सीपी पर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकालना, आपको यहाँ पर सीपी पर निकालना है। तो सीपी कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, है ना। तो आप जब भी प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट जितना भी होता है प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100 कर दोगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। और लॉस परसेंट निकालना क्या करोगे, प्रॉफिट सॉरी लॉस परसेंट निकालना क्या करोगे, लॉस बटे सीपी इंटू 100 कर दोगे। इसके बाद हमने सीखा भाई आपका यहाँ पर एसपी निकालना। तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू क्या होता है 100 प्लस पी अपॉन में 100। और आपका यहाँ पर कब, जब प्रॉफिट वाले केस में, प्रॉफिट वाले केस में अगर हमारे पास एसपी है तो सीपी कैसे निकालोगे, तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस पी। लॉस वाले केस में एसपी क्या होगा, एसपी बराबर होगा सीपी इंटू 100 माइनस एल अपॉन में 100 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर अगर सीपी निकालना क्या करोगे, सीपी बराबर हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस एल। ठीक, तो ये थे आपके कौन से फॉर्मूले जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होते हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना विदाउट फॉर्मूले कराने वाला हूँ, क्योंकि वहां फॉर्मूले तो आप प्रूव नहीं करोगे, है ना। हो सकता है आपने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर लो। तो आप सीधे सिस्टम याद रखें कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकाला जाता है, सीपी पर निकाला जाता है। और दूसरी चीज आप याद रखिएगा आपका यहाँ पर कि आपका सीपी रहता है प्रारंभिक मान, और प्रारंभिक मान हमेशा कितना होगा हमारा 100% के बराबर होगा। जो भी वैल्यू होगी हमेशा अगर परसेंट मानने की आवश्यकता पड़ी तो कितनी मानेंगे, 100% ना, हर बार नहीं लेना है। जब वो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ रही है कि भाई मानना है कुछ परसेंट में, तो तब हम कितनी मान लेंगे आपका यहाँ पर 100% के बराबर मान लेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे आपके यहाँ पर। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन शीट देख लूं मैं। चलिए इसको बैठा देते हैं आप यहाँ पर। अब क्वेश्चन लगाना शुरू कर रहा हूँ। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, अच्छे समझना पड़ेगा आपको, है ना। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा ही है ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर, सुनिए पहला क्वेश्चन ना, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक आदमी की स्कूटर 2000 रुपए में खरीदता है और उसे 21,000 रुपए बेच देता है, तो उस आदमी को कुल कितना लाभ हुआ एवं लाभ प्रतिशत में हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, समझिए क्वेश्चन को आप यहाँ पर। व्यक्ति ने स्कूटर खरीदा कितने में था, 2000 में। तो 2000 तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, है ना, जिसमें कीमत में खरीद रहा है आपका यहाँ पर। देखो
सीपी अकेला 2000 ही नहीं होगा, अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी जुड़ गए होते तो उन्हें भी ऐड करना पड़ता, लेकिन उसमें क्लियर दिया है उसने 2000 में खरीदा है, उसके अलावा कोई भी खर्च नहीं दिया है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और इसने बेचा कितने में है, बेचा था मतलब क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 21,000 रुपए में उसने कर दिया आपका यहाँ पर, 21,000 में बेच दिया ना, 20,000 में खरीदा था और 21,000 में कर दिया आपका यहाँ पर, उसको सेल कर दिया आपका यहाँ पर। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर कितने ज्यादा में बेच दिया, तो आप कह रहे होंगे कि 1,000 रुपए ज्यादा में बेच दिया, और जितने ज्यादा में बेचेगा वही क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है ना, वही क्या होगा हमारा प्रॉफिट बन जाएगा आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रॉफिट कितने का हो जाएगा आपके यहाँ पर, 1,000 का हो जाएगा, ठीक। तो प्रॉफिट अगर 1,000 का हुआ है आपके यहाँ पर, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकाला जाएगा, सीपी पर निकाला जाएगा। तो भाई प्रॉफिट कितने का 1,000 का, और बटे में क्या रखोगे आपका यहाँ पर सीपी, सीपी कितना हमारा यहाँ पर ये है 20,000, और आंसर अगर परसेंट में जाइए तो 100 का मल्टीप्लाई और करोगे, समझ गए ना आप यहाँ पर। जब प्रॉफिट परसेंट निकालो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट कितने का 1,000 का, बटे में क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, इनटू कर दो 100 कर दो आपका यहाँ पर। तो देखिए आपके यहाँ पर 1 2 3 ना, ये 3 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो ये भी कट जाएगी, 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 5%, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5% हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ना, हम थोड़े स्पीडली बढ़ेंगे क्योंकि अब आपको स्पीड बढ़ानी लाजमी है, क्योंकि टाइम जो है अब आपके पास कम है, और वैकेंसी कांस्टेबल सर पर आ चुकी है, 26 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक, लेट मत होइएगा। मैंने एक वीडियो बना दी थी आपका यहाँ पर कांस्टेबल से संबंधित सभी जानकारी के लिए, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें सभी जानकारी दी गई है कि आपको किस प्रकार से आपका यहाँ पर नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, सिलेबस क्या है, वैकेंसी कुल कितनी है, किस कोटे में कितनी वैकेंसी जा रही है ना, तो हर चीज की जानकारी, इतनी भी जानकारी उसमें पीडीएफ रूल बुक में दी गई थी, पूरी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से वहां पर दी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कर रहा है, सेकंड कर रहा है, समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक दुकानदार 600 रुपए में एक रेडियो खरीदता है और उसने उसे 720 में बेच दिया, तो बताइए दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, है ना। तो देखिएगा आपके यहाँ पर 600 में खरीदा था, मतलब सीपी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 600 रुपए, और बेचा कितने में आपका यहाँ पर 720 रुपए में बेचा है। तो 600 में अगर खरीदेगा, 720 में अगर बेचेगा आपका यहाँ पर, तो हम समझ पा रहे हैं कि कीमत कितनी आपका यहाँ पर, तो भाई आपका 120 रुपए ज्यादा में बेच दिया, अगर ज्यादा में बेचा है तो लाभ, और कम में बेचा है तो हानि। तो यहाँ से कह सकते हो प्रॉफिट कितने का 120 का, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 120 का तो क्या आपका प्रॉफिट है, बटे में कितना रख दो आपका यहाँ पर, बटे में हमेशा सीपी रखाएगा, कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट होते हैं, सीपी पर, इंटू कितना कर दोगे आपका यहाँ पर 100 कर दोगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, कितना आएगा 20 आ जाएगा, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 20% का हो जाएगा। चलिए तो आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे, आसान क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा है, ठीक। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 250 रुपए में खरीद कर उसे 215 में बेच देता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो खरीदा कितने में है आपका 250 में खरीदा है, बेचा कितने में आपका यहाँ पर 215 रुपए में बेचा है, तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ कम में बेच दिया है, कितने कम में बेचा आपका यहाँ पर, तो 35 रुपए कम में बेच दिया है, तो लॉस हो जाएगा, कम में बेचोगे तो क्या होगा, लॉस होगा। तो हानि कितने की हो गई, 35 की हो गई, लेकिन हमें क्या निकालना, हानि प्रतिशत निकालना है। हानि कितने की है, 35 की, बटे में हमेशा क्या रखना है, सीपी इंटू कितना, और सीपी इंटू कितना करोगे 100 करोगे ना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकाले जाता है, सीपी पर, सीपी जो भी है वो बटे में रख देंगे, ठीक। तो जीरो से देखो जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 14%, तो लॉस हमारा कितना हो जाएगा 14% की हानि हो गई। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक, बिल्कुल है ना, क्लास से कंटिन्यू जुड़ रहिएगा ना। अब मैं आपकी है ना क्लासेस बढ़ाने वाला हूँ, मैथ्स के साथ रीजनिंग भी इंक्लूड करने वाला हूँ जल्द ही, है ना, जल्द ही हो सकता है आपका यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर रीजनिंग भी आपकी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक। हाँ जी, इस पर क्वेश्चन नंबर कौन सा अगला आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, एक आदमी ने एक रेडियो 700 रुपए में खरीदा और उसने उसे 650 रुपए में बेच दिया, तो बता उसे कितने रुपए की हानि हुई, एवं हानि प्रतिशत भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है ना।
यहाँ पर समझिएगा, तो फिर से सेम का सेम क्वेश्चन है। देखो मैं आपको पता है मेरा लेवल क्या रहता है आपके यहाँ पर, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन को कराना शुरू करता हूँ और धीरे धीरे लेवल जो रहता है आपके यहाँ पर एग्जाम जिस लेवल को टच कर सकता है मैक्सिमम वहां तक आपको पहुंचा देता हूँ ना। तो अभी लग रहे होंगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल आसानी क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपका धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा ना। तो देखो उसने रेडियो कितने में आपके यहाँ पर 700 रुपए में खरीदा है और बेचा कितने में आपका यहाँ पर 650 रुपए में बेच दिया ना। 700 रुपए में खरीद कर 650 रुपए में उसने अगर बेच दिया है तो भाई क्या होगा आपका यहाँ पर, उसे हानि हो जाएगी। और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 700 की चीज अगर 650 में बिक गई तो 50 रुपए कम में बिक गई है ना। तो लॉस कितने का हो जाएगा आपका यहाँ पर, 50 रुपए का हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर ये पूछा था लॉस कितने का होगा, तो लॉस हो जाएगा कितने का, 50 का। और साथ में हमें ये बताना था कि लॉस परसेंट कितने का होने वाला है, तो लॉस परसेंट जो होगा तो भाई लॉस कितने का है, 50 का है। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकालते हो, सीपी पर। सीपी कितना हमेशा हमारा कितना है, 700 है और आपको 100 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा क्योंकि आंसर चाहिए परसेंट में। तो देखिए 2 जीरो कट जाएंगे आपके यहाँ पर, 7 से काटो कितना आएगा हमारा यहाँ पर, 7 7 49 बचा कितना, 1/7 ना। 7 सही 1/7% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी है ना। 7 सही 1/7% क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 5वां है। 5वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक आदमी ने एक पुराना स्कूटर 5000 में खरीदा और 2000 रुपए उसकी रिपेयरिंग में लगा दिए, तो कह सकते हो कुल लागत कितनी हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना लागत में जो है ना पूरी चीज जुड़ती है, कितने में खरीदा है, उसको लाने में कितना किराया भाड़ा खर्चा हुआ, उसकी रिपेयरिंग में कुछ पैसा लगा वो भी लगाना पड़ेगा, और अगर कुछ और भी अन्य खर्च हो रहा है तो सभी उसके आपके यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे सीपी कितना होगा, तो देखो भाई 5000 रुपए तो नगद किसको दिए होंगे आपके यहाँ पर, जैसे खरीदा। 2000 रुपए किसको दिया आपका यहाँ पर, रिपेयरिंग कराने वाले को। तो इस प्रकार क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका, 7000 रुपए हो जाएगा। फिर बेचा कितने में उसने, तो फिर भी उसने कितने में, 8000 रुपए में बेच दिया है ना। 7000 रुपए में आपका यहाँ पर टोटल स्कूटर पड़ा था, 7000 का स्कूटर जो है आपका यहाँ पर कितने बेच दिया उसने, तो बेच दिया है कितने में, 8000 में। ठीक, एक मिनट रुकिएगा, मार्कर पिंक पे लाए ना, क्योंकि नहीं तो आपको विजिबिलिटी में दिक्कत जाएगी। तो क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, आप लोग प्रयास कीजिए, सीख जाओगे ना। दिख रहा होगा प्रॉफिट हो गया आपके यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट निकालना, निकाल दो फटाफट। जब क्वेश्चन आसान हो जाते हैं ना, सीख जाते हो, तो आप लोग अपने आप से प्रयास किया करो ना। क्वेश्चन को क्या कर दिया, पोस्ट कर लिया और उसके बाद है ना किया करो ना। तो भाई आपके यहाँ पर कितने, 7000 में आपके यहाँ पर उसकी सीपी था आपके यहाँ पर टोटल, और पड़ा कितने आपका, बेचा कितने का आपके यहाँ पर 8000 का। तो आप कहोगे कि भाई यहाँ तो प्रॉफिट हो गया अभी भी है ना, अभी प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितने का हो गया आपका यहाँ पर, 1000 रुपए का हो गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितने का है, 1000 का, बटे में क्या हो गया आपका यहाँ पर, हमेशा सीपी जाता है ना। प्रॉफिट और लॉस तो हमें सीपी पर निकालना है, तो बटे में जाएगा कितना, 7000 जाएगा, इंटू कितना कर दो आपका यहाँ पर 100 कर दो, तो ये क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 7 से काटते हैं आपका यहाँ पर, 7 एकम 7 बचा कितना 3, 30 हो जाएगा। 7 चौको 28 बचा कितना 2, 2/7 ना। तो 14 सही 2/7% में क्या होगा आपका यहाँ पर, प्रॉफिट होगा है ना। तो बस तो आपके यहाँ पर स्कूटर और प्रॉफिट कितना हुआ, 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर, 5वां है ना। 5वां हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर है 6वां। ठीक, समझिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर, 6 में कहा जा रहा है एक दुकानदार एक साइकिल को 2500 रुपए में खरीद कर लाया, साइकिल को कितने में बेचे कि 18% की हानि हो, है ना। हानि में बेच रहा चाह रहा है आपका यहाँ पर, पहले तो यही खरीद कर कितने में लेकर आया आपके यहाँ पर, तो साइकिल को खरीद कर लाया कितने में आपका, 2500 में ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सीपी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2500 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब वो चाहता है कि उसे लॉस हो कितने का आपका यहाँ पर, 18% का। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होगा, हमें ये देखना है। देखिए मैंने आपको बताया कि एक चीज आपका यहाँ पर कि सीपी जो रहता है आपका यहाँ पर वो हमारा प्रारंभिक मान होता है। सीपी हमेशा कितना क्या होता है हमारे यहाँ पर, प्रारंभिक मान होता है। तो प्रारंभिक मान को आप कितना मानिएगा, 100%। कितना मानते हैं आपका यहाँ पर, इनिशियल वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100% के बराबर। जब प्रॉफिट और लॉस आपको परसेंट में दे रहे हो तो आप सीपी को कितना मानिएगा, 100%। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका यहाँ पर,
तो भाई सीपी माइनस कितना आपका एसपी हो जाएगा। तो 100% में से 18% घटा दो, बचा कितना 82% ना। तो यहाँ से आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 82% के बराबर हो जाएगा। तो भाई 2500 तो कितना आपका यहाँ पर, देखो 2500 कितना आपका यहाँ पर 100% है, हमें 82% निकालना है, तो कितना हो जाएगा 82/100 है ना। 2500 का 82% निकाल दो, कितना हो जाएगा 82/100। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक चीज को ध्यान समझिए जो मैं बोल रहा हूँ कि 2500 जो था 100% के बराबर था, तो 100 से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, जो संख्या जितने परसेंट होती है उससे डिवाइड किया जाता है आपका यहाँ पर, और जितना हमें निकालना हो उतने के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक, तो 2500 इंटू कितना होगा 82/100, 2 0 2 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 25 का मल्टीप्लाई 2 में 50, 50 से कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 5 ना, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 205। तो 2050 रुपए क्या हो जाएगा, इस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिए, आपका यहाँ पर क्रय मूल्य था 2500, लॉस हुआ है 18% का, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बिना फॉर्मूले के। तो सीपी हमेशा कितना 100% के बराबर होता है। अगर 18% का लॉस हो गया तो 100 में से 18 तो कम कर दो, बचा कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा 82 ना। जब भी लॉस हो तो 100 में से घटाइएगा, और जब भी प्रॉफिट हो तो 100 में जोड़ दीजिएगा ना। सुनिए फिर से, जब भी आपका लॉस हो तो 100% में से घटाइएगा, और जब भी प्रॉफिट हो तो 100% में जोड़ दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर लॉस हुआ है तो 100 में से कितना 18% घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा 82%। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2500 हमारा कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर। तो 100 से डिवाइड किया और 82 निकाला, तो 82 का मल्टीप्लाई, जो संख्या जितने परसेंट होती है उससे डिवाइड करते हैं, और जितना हमें यहाँ पर निकालना हो उतने का मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व किया, आंसर आया कितना आपका यहाँ पर 2050 आ गया। चलिए है ना, आशा करता हूं यहाँ तक की कहानी आपको पूरी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, क्वेश्चन अब है ना, देखो क्लासेस का थोड़ा टाइम बढ़ाऊंगा है ना, थोड़ी क्लास भी और रहा करेगी आपकी, लंबी हुआ करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, एक दुकानदार ने ही घड़ी को 1500 रुपए में खरीदा। अब वह इस घड़ी को कितने में, इतने में नहीं कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। अब वह इस घड़ी को कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो देखिए आपका यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, सीपी है कितना 1500 रुपए है आपका यहाँ पर। वो लाभ में बेचना चाह रहा है, कितने के लाभ में, आपके यहाँ पर 10% के लाभ में बेचना चाह रहा है। तो एसपी कितना होगा, समझिएगा जब प्रॉफिट और लॉस परसेंट में दे तो सीपी को आप तुरंत कितना मान लीजिए आपका यहाँ पर 100% है ना, क्योंकि आपका यहाँ पर सीपी हमारा हमेशा कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था कि अगर प्रॉफिट हो तो आपका यहाँ पर 100% में जोड़ दीजिए, और अगर लॉस हो तो 100% में घटा दीजिए, जिससे क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में 10 जोड़ा कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1500 जो है कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। जो संख्या जितने परसेंट होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो 1500 100% थी, 100 से डिवाइड कर दिया। निकालना कितना है 110%, तो 110 हम कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना। तो जो संख्या जितने परसेंट है उससे डिवाइड कर दो। निकालना कितना है 110%, तो 110 का मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व करते हैं, 2 0 2 0 कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारे यहाँ पर, आप 15 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे कितना आएगा 5 6 1 ना, कितना 1650। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1650 रुपए हो जाएगा। आशा करता हूं यहां तक की कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर वो है क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8। देखिए 8 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर, एक दुकानदार एक वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखो अगर आपका यहाँ पर बेचा है ना, देखिएगा आप समझिएगा, वस्तु अगर बेचा है तो शुरुआत में इस बार सेलिंग प्राइस दे दिया है 220 में, तो उसने बेचा है, और फिर कहा जा रहा है यहाँ पर 10% का उसे क्या हो गया लाभ हो गया। तो भाई प्रॉफिट कितने का है 10% का है। तो पूछा है आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। मैंने आपसे हमेशा कहा है अगर आपको प्रॉफिट परसेंट में दिया जा रहा है तो सीपी हमेशा 100% रहेगा। इस 220 को 100% मत मान लेना, है ना। हमें तो इससे मतलब होता है सीपी कहीं भी लिखा हो ये हमेशा कितना होगा हमारा यहाँ पर, तो ये 100% के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना होगा सीपी हमारा 100% हो जाएगा। अगर 10% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 और 10
110% हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना होगा? 110% हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं आपका यहाँ पर, तो भाई आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना 110%, हमें निकालना क्या है? सीपी हमारा 100% है, तो 220 जो है आपका यहाँ पर दिया जा रहा है वो कितने 110% के बराबर है। मैंने अभी बताया था जो संख्या जितने परसेंट है उससे डिवाइड करना है, तो 220 जो है 110% के बराबर है, तो 110 से डिवाइड कीजिए और कितना आपका यहाँ पर 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करोगे आप यहाँ पर? 100 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम 100% निकाले ना, जो संख्या जितने परसेंट है उससे डिवाइड करो, जितना निकालना है उतने का मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो 0 0 कटेगा, 11 से कितनी बार? 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 100 में कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक, आज थोड़ी क्लास लेट हो जाएगी आपकी, है ना, क्लास थोड़ी क्या हुई आपका यहाँ पर लेट हो गई है। ठीक भाई, कल से मैं आपका प्रॉपर 8 बजे ही क्लास को अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर है आपका 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर, एक दुकानदार एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, सेम ही पैटर्न पर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 720 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बेचा कितने में है? 720 में है, जिससे उसे प्रॉफिट कितना मिला आपका यहाँ पर? 20% का। तो यहाँ पर भाई हम हमेशा सीपी कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। 20% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 100 और 20 120% हो जाएगा ना, तो 100 और 20 120% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 720 जो है कितने परसेंट के बराबर है? 120% के बराबर है, तो 120 से तो डिवाइड कर दो, निकालना कितना है? 100%, तो 100% होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 0 से 0 कटेगा, 12 से कितनी बार कटेगा? ये 6 बार कटेगा, 6 का मल्टीप्लाई 100 में कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 600 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में क्लियर हुआ होगा आपका यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 10, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे आपका? 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पर। 10 में कहा जा रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना। 440 रुपए में क्या हुआ आपका यहाँ पर? इसको बेचा है, बेचने पर क्या हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? ये हमेशा हमें 100% मानना है। सीपी हमेशा कितना मानना है? 100%। 10% की अगर प्रॉफिट में सेल हुई है तो कितने में बिकी होगी वस्तु? 110% में बिकी होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 440 जो है कितने परसेंट के बराबर है? 110 के बराबर है, तो 110 से डिवाइड कर दो और निकालना क्या है? सीपी, तो जो कितना होगा? 100%, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 कटेगा, 11 से कितनी बार? 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 100 में कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, है ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो भाई 220 रुपए में बेचा है उसने, देखो सेम ही क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, 10% का लाभ हुआ तो प्रॉफिट कितने का है? 10% का आपका यहाँ पर। तो हम हमेशा सीपी कितना मानते हैं? 100% मानते हैं, और प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ देंगे, तो एसपी कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। तो भाई 220 कितने परसेंट के बराबर है आपके यहाँ पर? 110% के बराबर है, तो 110 से डिवाइड कर दो। निकालना क्या है? सीपी, सीपी हमारा कितना? 100%, तो 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 100 में कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हम यही रोक रहे हैं आपके यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा और हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे अगली क्लास से, है ना, थोड़ी सी और टाइमिंग बढ़ा देंगे। और साथ ही जो क्लास है आपकी एमपी कांस्टेबल और साथ ही आपका शिक्षक वर्ग 2 जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वैसे तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो जिसमें मैथमेटिक्स आती है उसके पर्पज से मैं, है ना, सभी एग्जाम कवर करते हुए क्वेश्चन करवाता हूँ। हर स्तर का क्वेश्चन होता है, चाहे आप बैंकिंग कर लीजिए, चाहे एसएससी कर लीजिए, चाहे रेलवे एग्जाम दे लीजिए, सब में आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्वेश्चन का जो पैटर्न रखता हूँ आप अभी तक सीख गए होंगे, जितने लोग आप शुरू से मुझसे जुड़े हुए हैं, जो आज ही जुड़े होंगे वो भी आज जान लीजिए कि क्वेश्चन का जो लेवल रखता हूँ वो हमेशा मैं आपके शून्य स्तर से स्टार्ट करता हूँ और कहाँ तक लेकर जाता हूँ आपका यहाँ पर जितना भी उच्च आपका स्तर हो सकता है, मतलब हाई लेवल जितना भी हो सकता है उतना मैक्सिमम हम स्तर यहाँ पर लेवल टच करने का प्रयास
करते हैं। ठीक, तो भाई तैयारी अपनी लगातार करते रहिए, बढ़िया खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।